नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। इयान हाइबल, हम में से शायद ही इनको कोई जानता होगा, कम ही लोग उनके बारे में जानते हैं। वह नए जमाने के जग यात्री थे जिनकी 74 साल की उम्र में तब मौत हो गई जब वह फिर साइकिल से दुनिया नापने के लिए निकले थे। इंग्लैंड के साइकिलिस्ट का सफर वर्ष 1963 में शुरू हुआ था। बंधी बंधाई और एक ही ढर्रे पर चलने वाली जिंदगी से वह काफी उकता चुके थे। रोज वही घर से ऑफिस की दूरी नापना, फिर रात तक वापस उसी घर में लौट आना। बेचैनी जब खासी बढ़ गई तो उन्होंने ऑफिस से 2 साल की छुट्टी ली और निकल पड़े साइकिल से दुनिया को नापने। पूरी दुनिया नापी भी। वो सुदूर अफ्रीकी के खतरनाक जानवरों वाले घने जंगलों से गुजरे तो रेगिस्तान की रेत पर धंसती हुई साइकिल को किनारे तक भी पहुंचाया। कभी भूखे रहे तो कभी लुटेरों का सामना किया। नदी, नाले, पहाड़, दलदल से होकर निकले तो सुनसान इलाकों में डाकू और लुटेरों का भी सामना किया। खूंखार कबीलों से निकली उनकी साइकिल जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन कल की चिंता की भी नहीं। कभी भूखे रहे, कभी रूखा सूखा मिला तो कभी अनजान अतिथियों ने व्यंजनों के ढेर लगा दिए। इयान हाइबल आमतौर पर जब साइकिल यात्राओं पर निकलते थे तो उनकी जेब में पैसे नहीं होते थे। उन्हें कभी भूखा सोना पड़ता था तो कभी रूखा सूखा खाना पड़ता था, लेकिन कभी व्यंजनों से भी उनका स्वागत होता था। पहली बार वह 10 साल बाद घर लौटे, फिर निकल पड़े दुनिया की सैर करने। 1-2 बार नहीं, 10 से ज़्यादा बार ऐसा कर चुके थे। पिछले 40 साल से वह ऐसा ही कर रहे थे। हर साल उनकी साइकिल करीब 6000 मील का सफर तय करती। हमारी जुबान पर चढ़ा हुआ एक गाना है, पंछी बनूं उड़ के चलूं मस्त गगन में। हाइबल ऐसे ही पंछी थे जो अपनी तरह से उड़ते हुए दुनिया का चप्पा चप्पा नापते रहे, लेकिन उनके उत्साह ने कभी कम होने का नाम नहीं लिया, बल्कि उनकी हर यात्रा उन्हें अगली यात्रा के लिए प्रेरित और उत्साहित करती थी। हर यात्रा के साथ अगली यात्रा को लेकर उनका रोमांच उतना ही बढ़ता जाता था। ऐसा नहीं कि वो यात्राओं से मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना नहीं करते थे, लेकिन इन सब बातों से उनका हौसला कभी नहीं डिगा। यकीन मानिए कि अगर सड़क पर तेजी से भागती कार ने 23 अगस्त 2008 को उनके जीवन का अंत नहीं किया होता तो वो अब भी दुनिया का चक्कर लगा रहे होते। पहली बार जब वो साइकिल से यात्रा पर निकले तो 10 साल बाद घर लौटे और फिर कुछ दिनों बाद फिर अगली यात्रा पर निकल पड़े। हाइबल के बारे में जानने के बाद बेशक ये कहा जा सकता है कि दुनिया में कोई भी काम बिना उत्साह या आनंद के नहीं हो सकता। हाइबल ने तो जो कुछ किया उसके लिए जबरदस्त जीवट और इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है, लेकिन अगर आप कोई काम रोज करते हैं बिना किसी उत्साह के, महज ड्यूटी समझकर, तो ऐसे काम का क्या मतलब। ये तो आप में न केवल ऊब पैदा करेगा बल्कि आपको मशीन में तब्दील कर देगा। आखिर मशीन भी तो वही करती है, अपना काम लगातार। आप वो करिए जिसमें आप उत्साह महसूस करते हैं, फिर देखिए आपके उसी काम की उत्पादकता क्या होती है। ऐसा करते हुए उस इयान हाइबल के बारे में भी सोचिए जो 70 साल की उम्र में भी अपने तरीके से दुनिया के अन्वेषण में लगे रहे। ढेरों किताबें लिखी और दुनिया को बहुत कुछ ऐसा दे गए इससे पहले सोचा तक नहीं गया था। हाइबल के बारे में जानने के बाद बेशक ये कहा जा सकता है कि दुनिया में कोई भी काम बिना उत्साह या आनंद के नहीं हो सकता। इयान हाइबल ने साइकिलिंग में कई ऐसे काम किए जो उनसे पहले कोई नहीं कर सका था। वो इंग्लैंड की सरे काउंटी के एप्सन जिले में हुआ। उन्होंने जितनी यात्राएं की उस पर किताब लिखी, अलग अलग कल्चर पर बात की। अमेरिका से लेकर ग्रेट ब्रिटेन तक तमाम यूनिवर्सिटी में अपनी यात्राओं और इससे जुड़े तमाम पक्षों पर लेक्चर दिए। अपनी साइकिल की कुछ चीज़ें उन्होंने खुद डिज़ाइन की, जैसे साइकिल के अगले हिस्से को किन उपकरणों से लैस किया जा सकता है और बगल में कैसे बैगेज रैक बनाकर सामान रखा जा सकता है। दरअसल इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि जब उनके परिवार को सप्ताहांत पर समुद्र के किनारे जाना होता था तो सारा परिवार एक साथ ट्रेन का खर्च बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहता था। तब वो और उनके पिता साइकिल से वहां जाया करते थे, पार्क की बेंच पर सोते थे। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।